अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। बेटा अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। बेटा आई होप सो आप सब खैर खैरियत से हैं। हम लोग अपना यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, कौम की तामीर में तलबा का किरदार। बेटा पैराग्राफ नंबर 6 तक हम लोगों का काम हो गया था। हम लोगों ने आज पैराग्राफ नंबर 7 पढ़ना है। सो वी आर गोना स्टार्ट। हम लोग बेटा अपना स्टाइल ही कंटिन्यू रखेंगे। हम लोग पहले वर्ड्स मीनिंग, सिनोनिम्स और उर्दू मीनिंग्स देख लेंगे, जो बाद में जिनकी मदद से हमने तर्जुमा करना है ताकि हमें आसानी हो। एक और चेंज बेटा ये होगा कि मैं आज पेन इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं कर्सर या पॉइंटर जो है वो यूज़ करूँगी। तो आप देखते जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सा वर्ड बोल रही हूँ, कौन सी लाइन पे हूँ। ठीक हो गया जी, चलें बिस्मिल्लाह। बेटा फर्स्ट वर्ड हमारे पास एलिमेंट है। ये बहुत कॉमन सा वर्ड है, आप सब इस वर्ड से फेमिलियर हैं। ठीक हो गया, साइंस स्टूडेंट्स हैं आप तो आप लोगों ने उसमें भी ये वर्ड पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, एलिमेंट बेटा उर्दू में अंसर को कहते हैं। ठीक हो गया, हमारे पास इसका सिनोनिम यूनिट भी है और पार्ट भी है। ठीक हो गया जी। सेकंड वर्ड बेटे हमारे पास है इंट्रोड्यूस, मुतारफ़ करवाना, इंट्रोडक्शन करवाना, तारुफ करवाना। ठीक हो गया। और सिनोनिम हमारे पास है इनिशिएटेड, किसी चीज़ का आगाज़ या इब्तदा भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड बेटे हमारे पास है प्रोग्रेसिवली, प्रोग्रेस से निकला है। तरक्की को कहते हैं, गाहे बगाहे कहते हैं, आगे बढ़ने को कहते हैं, बतदरीज को कहते हैं। इंग्लिश में जो हमारे पास इसके लिए मीनिंग है वो स्टेडीली है। ठीक हो गया, ये देखें बेटा मैं साथ कर्सर भी उस वर्ड पे रख रही हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। प्रिंसिपल, बेटा प्रिंसिपल वर्ड से आप सारे जो है वो वाकिफ़ हैं, ये कोई नया वर्ड नहीं है, आप इससे वाकिफ़ हैं। आपने मैट्रिक में जो पेरो वर्ड्स किए थे आपने तब भी इस लफ्ज़ को सीखा था कि एक प्रिंसिपल जो है वो PLE पे एंड होता है और एक PAL पे एंड होता है। ये जो प्रिंसिपल होता है PLE वाला ये उसूल है, जबकि आप एप्लीकेशन में कौन सा लिखते हैं PAL जिस पे एंड होता है। ठीक है, ये बेटे असूल है, एज आई जस्ट टोल्ड यू। बिलीफ को भी कहते हैं, रूल को भी कहते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अभी हमारे मीनिंग्स थोड़े से रहते हैं। ओके जी, जूम भी ठीक है, आप लोगों को बहुत विजिबली दिख रहा है। मेंटेलिटी बेटा अगला जो है वो लफ्ज़ है। हम इसको अगर आप ख़बरें वगैरह जो है वो मतलब सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, इस लफ्ज़ से भी आप वाकिफ़ हैं। हम कहते हैं फ़लाँ शख्स फ़लाँ मेंटेलिटी का है या इस तरह की मेंटेलिटी का है। ठीक हो गया जी। ज़हनियत यानी कि एटीट्यूड या रवैया उस शख्स का टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स अदर पर्सनस, जो भी जिस सिनेरियो में भी बात हो रही है। नेक्स्ट वर्ड बेटे हाइट है, बुलंदी को कहते हैं और इंग्लिश में क्या होगा, पीक। ठीक हो गया, इंग्लिश में पीक होगा। नेक्स्ट वर्ड रट है। बेटा ये वर्ड 2-3 टाइम्स, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स आपके पैसेज में आएगा, इसको आपने सीख लेना है। ये शायद आपके लिए नया लफ्ज़ जो है वो होगा। ठीक है, फॉलो द रट जो है वो फ्रेज़ होगा, यानी कि पुरानी रविश, पुराने रास्ते या पुरानी डगर पे चलना। ठीक हो गया। फिक्स्ड पैथ, ठीक हो गया, मुकर्रर किया गया रास्ता। और उर्दू में राह, डगर, रविश जो भी आप कहना चाहें। हैंकर फॉर, किसी चीज़ के पीछे भागना, किसी चीज़ के पीछे मंडलाना, उसकी आरजू करना। यर्न, यर्न भी ख्वाहिश को कहते हैं। ये लफ्ज़ शायद बेटा आपके लिए नया जो है वो हो, आपने पहले ना सुना हुआ हो, तो अब आपने ये सिनोनिम्स याद करने हैं। इनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो आपके लिए न्यू हैं, ज़्यादातर ऐसे हैं जिनसे आप लोग जो है वो फेमिलियर हो। ठीक हो गया जी। चलें जी, मैंने साइज़ भी स्लाइड का मुनासिब कर लिया ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। तो हम अब स्टार्ट करने लगे हैं। दिस इज़ एन अदर मैटर दैट आई वुड लाइक टू रेफर टू। ठीक हो गया, कौन बात कर रहा है, कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब बानिया पाकिस्तान बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं, तलबा से बात कर रहे हैं। किस मौका पे बात कर रहे हैं, ढाका यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की सेरेमनी है, जलसा तकसीम इनामात है। ठीक हो गया, कॉन्वोकेशन है, तलबा को डिग्रियाँ मिलनी हैं तो कायद आज़म वहाँ तकरीर कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। ओके, ये सिनेरियो अब आपके माइंड में होगा तो आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देयर इज़ एन अदर मैटर, एक और मामला है, दैट उर्दू में केह को कहते हैं। आई वुड लाइक टू रेफर टू, जिसका मैं हवाला देना चाहूँगा। बेटा आपको पता है ना, हम पहले पीसेस में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, कॉमा टू कॉमा। ठीक हो गया, ये छोटे पीसेस खुद से बना के अगर कॉमा नहीं भी लगा हुआ, और फिर हम उसी को सीधा करके तरतीब दे लेते हैं और हमें पूरे फिक्रे का तर्जुमा मिल जाता है। तो मैंने बाय पीस इसको ट्रांसलेट कर दिया, अब मैं जो है वो पूरी स्ट्रेट लाइन में इसका तर्जुमा कर रही हूँ। एक और मामला है जिसका मैं हवाला देना चाहूँगा, वुड आया है बेटे। माय यंग फ्रेंड्स, मेरे नौजवान दोस्तों, हिदर टू। बेटा ये लफ्ज़ जो है ना आपके लिए नया हो सकता है, हिदर टू। ठीक है, इस वर्ड की बात कर रही हूँ, ये देखें जिस पे मेरा कर्सर है।
हिदर टू का मतलब अब तक होता है, ठीक है। यानी अगर मैं इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करूँ आपकी सहूलत के लिए तो हम कहेंगे टिल नाउ, ठीक है, यानी अब तक। ओके, सो कायदे आज़म क्या कह रहे हैं कि मेरे नौजवान दोस्तों एक और बात भी है जिसका मैं हवाला देना चाहूँगा। हिदर टू अब तक यू हैव बीन फॉलोइंग द रट, आप अब तक एक मुकर्रर करदा रविश को फॉलो कर रहे थे या पैरवी कर रहे थे या उस पर चल रहे थे। यू गेट योर डिग्रीज व्हेन यू आर थ्रोन आउट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इन थाउजेंड्स, ठीक हो गया। क्या कह रहे हैं, आप अपनी डिग्रियां हासिल करते हैं और जब आप हज़ारों की तादाद में इस यूनिवर्सिटी से या इस जामिया से फारिग होकर निकलते हैं। यूनिवर्सिटी को उर्दू में क्या कहना है, जामिया। थाउजेंड्स यानी हज़ारों की तादाद में तुलबा। क्यों बेटे, क्योंकि हर डिसिप्लिन में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं। लेट्स सपोज BS ऑनर्स है, ठीक है, इंग्लिश में भी हो रहा है, जोलॉजी में भी हो रहा है, कंप्यूटर में भी हो रहा है, मैथ्स में भी हो रहा है, सो ऑन सो फोर्थ। तो कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएशन करके निकलेंगे, ठीक है। यहाँ तक थाउजेंड्स तक हमने देख लिया। ऑल दैट यू थिंक, सबसे बड़ी बात जो आप सोचते हैं, एंड हैंकर फॉर, और जिसकी ख्वाहिश करते हैं, इस गवर्नमेंट सर्विस, वो सरकारी मुलाजमत है, ठीक हो गया जी। चलें, अब मैं इसको स्टार्ट से लेके चल रही हूँ, यू से लेके, ठीक है, यू से लेके यहाँ सर्विस तक मैंने तर्जुमा करना है, ठीक है। आप अपनी डिग्रियाँ हासिल करते हैं और जब आप हज़ारों की तादाद में इस यूनिवर्सिटी से फारिग होकर निकलते हैं तो आप सिर्फ सरकारी मुलाजमत के बारे में सोचते हैं और इसी की ख्वाहिश रखते हैं, ठीक हो गया। यूनिवर्सिटी को जामिया कहेंगे हम, ठीक है। रवानी में अगर मैं कभी यूनिवर्सिटी कह भी जाऊँ तो आपने तवज्जो करनी है कि हमने क्या कहना है, हमने जामिया कहना है। एज योर वाइस चांसलर हैज़ राइटली स्टेटेड, स्टेटेड क्या होता है, बयान करना, राइटली यानी कि बिल्कुल सही बात की है, इंसाफ पे मबनी बात की है। वाइस चांसलर को हम जो है वो नायब चांसलर या वाइस चांसलर ही जो है वो कहेंगे, ठीक हो गया। डेजिग्नेशंस बेटा सम टाइम नहीं भी ट्रांसलेट होते। जैसा कि आपके वाइस चांसलर ने दुरुस्त फरमाया, द मेन ऑब्जेक्ट, बुनियादी मकसद, ऑफ द ओल्ड सिस्टम, पुराने निज़ाम का। बेटा सिस्टम भी अगरचे फेमिलियर वर्ड है, हम इसको उर्दू इंग्लिश में जो है वो बोल रहे होते हैं, लेकिन चूंकि अब ये बामुहावरा तर्जुमा का सवाल है तो हम सिस्टम को क्या कहेंगे, निज़ाम कहेंगे, ठीक हो गया। ऑफ एजुकेशन, किस चीज़ का पुराना निज़ाम, तालीम का पुराना निज़ाम। एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और हुकूमत करने का पुराना निज़ाम, एग्जिस्टिंग वजूद रखते हैं। हिदर टू अब तक, वाज रियली टू हैव वेल ट्रेंड वेल इक्विप्ड क्लर्क। बेटा क्लर्क्स की बात हुई है, क्लर्क को उर्दू में क्लर्क ही कहेंगे। दो उन्होंने साथ जो है वो आप कह लें खूबियाँ या खसूसियात बताई हैं कि पुराने निज़ाम तालीम और पुरानी जो हुकूमत चल रही थी और अभी तक वही जो है वो चलती आ रही है, क्योंकि सिस्टम नहीं बदला गवर्नमेंट का। आप अलहदा जगह पे गए हो, नई जगह पे गए हो, लेकिन सिस्टम तो गवर्नमेंट का वही है ना। तो उनका क्या मकसद था, उनका मकसद था कि हमें क्लर्क चाहिए, लेकिन कैसे क्लर्क चाहिए, वेल ट्रेड। वेल ट्रेड को मैं उर्दू में क्या जो है वो कहूँगी, अच्छे तरबियत याफ्ता, वेल ट्रेड। वेल एक्विप्ड, एक्विप्ड कल भी हमने पढ़ा था, क्या होता है, महारत, ठीक हो गया, जो सही से महारत रखते हैं, उम्दा सलाहियतों से लेस, ये इसका तर्जुमा बनेगा। अब मैं पूरे का इकट्ठा तर्जुमा जो है वो कर रही हूँ। जैसा कि आपके वाइस चांसलर साहब ने दुरुस्त फरमाया कि पुराने निज़ाम तालीम और अब तक मौजूदा निज़ाम हुकूमत का बुनियादी मकसद दरअसल अच्छी तरबियत याफ्ता और उम्दा सलाहियतों से लैस क्लर्क पैदा करना था। ऑफ कोर्स बिलाशुबा, सम ऑफ देम, उनमें से चंद, वेंट हायर, कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है, वेंट हायर, आला ओहदों पर पहुंच गए, एंड फाउंड देयर लेवल, ठीक हो गया, और जो है वो मतलब अपनी जगह भी बना ली। बट द होल आइडिया, लेकिन तमाम बुनियादी ख्याल, वाज टू गेट वेल क्वालिफाइड क्लर्क, बुनियादी मकसद यही था कि हमें जो है वो मतलब अच्छे जो है वो ट्रेंड जो है ये अच्छी काबिलियत वाले क्लर्क्स चाहिए। ये मैंने समझाया है, अब मैं तर्जुमा करने लगी हूँ ऑफ कोर्स से लेकर यहाँ तक क्लर्क तक, ठीक है बेटे, तवज्जो जो है वो कीजिएगा। बिलाशुबा उनमें से कुछ लोग ऊंचे ओहदों पर भी गए और अपनी जगह बना ली, लेकिन सारा मकसद, ठीक है, या सारे का सारा भी आप कह सकते हैं, ये मैं होल का तर्जुमा कर रही हूँ, लेकिन सारा मकसद अच्छी काबिलियत वाले क्लर्क हासिल करना था। वाज टू गेट, हासिल करना, अब प्रोड्यूस या पैदा करना नहीं है, अब क्या है, हासिल करना, कि अच्छे क्लर्क होंगे तो जो है वो निज़ाम सिस्टम गवर्नमेंट अच्छे से चलेगी, ठीक हो गया। आपको पता है ना ऑफिस वगैरह जो सरकारी होते हैं उनमें सारा काम कौन देख रहा होता है, क्लर्क्स ही जो है वो बेटे देख रहे होते हैं, पता है ना आपको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह। अच्छा जी, सिविल सर्विस वाज मेनली स्टाफ्ड बाय द ब्रिटिश, ठीक है बेटा, मैं साथ साथ वर्ड पे कर्सर रखती जो है वो जा रही हूँ, ठीक है। सिविल सर्विस में बुनियादी अमला
क्या कह रही थी मैं जी, सिविल सर्विस में बुनियादी तौर पर अमला अंग्रेज़ों का था एंड द इंडियन एलिमेंट, और हिंदुस्तानी अंसर वाज इंट्रोड्यूस मुतारफ़ करवाया गया लेटर ऑन बाद में, एंड इट वेंट अप प्रोग्रेसिवली वेल, और दर्जा बदर्जा या बतदरीज या आहिस्ता आहिस्ता, इन तीनों में से एक लफ्ज़ हम लगाएंगे, और वक़्त के साथ साथ ये सही चलता रहा। द होल प्रिंसिपल, बुनियादी असूल वाज टू क्रिएट, पैदा करना था, आ मेंटेलिटी एक जहनीत, आ साइकोलॉजी एक नफ्सियात, एंड अ स्टेट ऑफ माइंड और एक ऐसी जहनी कैफियत, दैट एन एवरेज मैन के एक मिडिल क्लास आदमी या दरमियाना आदमी, ठीक हो गया। अच्छा जी, औसत आदमी व्हेन ही पास हिज बीए और एमए, जब वो अपना बीए और एमए पास करता, वाज टू लुक फॉर, बेटा ये प्रेपोजिशन है लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब हंट फॉर, तलाश करना, ठीक है। अच्छा जी, तो वो तलाश करता सम जॉब, कोई नौकरी, इन गवर्नमेंट, सरकारी, ठीक हो गया। अब हम इस सारे को जो है वो इकट्ठा तर्जुमा कर रहे हैं, सिविल सर्विस से लेके गवर्नमेंट तक ये सारा एक ही फिक्रा है, ठीक है, तवज्जो कीजिएगा। अच्छा जी, सिविल सर्विस में बुनियादी तौर पर अमला अंग्रेज़ों का था और हिंदुस्तानी अंसर को बाद में मुतारिफ़ करवाया गया, और ये बतदरीज बढ़ता गया, इट वेंट अप प्रोग्रेसिवली, ये इसका तर्जुमा है, ये बतदरीज बढ़ता गया। ये जिसको मुश्किल लगे कि बतदरीज नहीं उसे लिखना आ रहा, पहली तो बात ये है कि बेटे आप नए लफ्ज़ सीखें, कॉपी पेंसिल पर लिख के प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं तो आप यूँ कहें कि वक़्त के साथ ये बढ़ता रहा, आप यूँ कर लें, ठीक है, ये वक़्त के साथ ये बढ़ता गया। आगे चलें, हम वेल से अगले फिक्रे पे जा रहे हैं। खैर, सारा असूल एक ऐसी जहनीत, एक ऐसी नफ्सियात और एक ऐसी जहनी कैफियत पैदा करना था कि एक औसत आदमी जब बीए या एमए पास करता तो वो सरकारी नौकरी की तलाश में लग जाता, ठीक है, ये यहाँ तक हमारा हो गया। अच्छा जी, इफ़ ही गॉट इट, कौन, वो जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है उसकी बात हो रही है। इफ़ ही गॉट इट, अगर सरकारी नौकरी उसे मिल जाती, ठीक हो गया। ही थॉट, वो सोचता, ही हैड रीच्ड हिज हाइट, के वो अपनी मेराज को पहुंच गया है। मेराज क्या होता है, यानी कि बेटा हायर चीज़ जो आपने हासिल कर लिया, आप यू हैव अचीव्ड द पीक, यू हैव रीच्ड द पिनेकल, यू आर सक्सीडेड, ठीक है। अच्छा, अगर ये उसे मिल जाती, ये कौन, नौकरी, उसे कौन, वो शख्स, अगर ये उसे मिल जाती तो वो सोचता कि वो अपनी मेराज को पहुंच गया है। आवर एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट, हमारा तजर्बा हमें ये दिखाता है, दैट एन एमए, के एक एमए पास शख्स, पास मैंने खुद से लगाया है ताकि बात क्लियर हो जाए कि एक एमए पास शख्स अर्न्स कमाता है लेस कम देन अ टैक्सी ड्राइवर, एक टैक्सी ड्राइवर से भी कम। बेटा ये देन कौन सा है, कंपैरिजन वाला, मवाजने वाला। एंड मोस्ट ऑफ सो कॉल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, और बहुत से नाम नेहाद सरकारी मुलाजमीन, आर लिविंग इन मोर मिजरेबल मैनर, काबिल रहम हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेटा एक सेकंड मुझे चेक कर लेने दें, रिकॉर्डिंग हो भी रही है या नहीं, हो रही है, साइन नहीं आ रहा था तो मुझे लगा शायद हो नहीं रही। अच्छा जी, नाउ आई वॉन्ट यू, अब मैं चाहता हूँ टू गेट आउट ऑफ दैट, वांट यू, अब मैं आपसे ये चाहता हूँ टू गेट आउट ऑफ दैट रट, कि आप उस रविश को छोड़ दें, एंड दैट मेंटेलिटी, और उस जहनीत को भी, एज नाउ वी आर इन फ्री पाकिस्तान, क्योंकि अब हम आज़ाद पाकिस्तान में हैं, ठीक हो गया। मैं इसका सारा दोबारा से करती हूँ ताकि आप अच्छे से इसको जो है वो सीख लें। इफ़ ही गॉट इट, यहाँ से मैं एक दफ़ा आपके लिए दोबारा कर देती हूँ, ठीक हो गया जी। अच्छा, इफ़ ही गॉट इट, अगर वो उसे मिल जाती, या मैं वाज़ह कर देती हूँ, अगर वो सरकारी नौकरी उसे मिल जाती, वो सोचा करता कि वो अपनी मेराज को पहुँच गया है। आवर एक्सपीरियंस हैज़ शोन, हमारा तजर्बा ये दिखाता है कि एक एमए पास शख्स एक टैक्सी ड्राइवर से भी कम रोज़गार कमाता है, और बहुत से नाम नेहाद सरकारी मुलाजमीन बहुत काबिल रहम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप इस पुरानी रविश और जहनीत से बाहर निकलें, क्योंकि अब आप आज़ाद पाकिस्तान में हैं, ठीक हो गया। बेटा ये पैराग्राफ आपका 3 स्लाइड्स में मैंने जो है वो लिखा हुआ था ताकि जो है वो फॉन्ट वगैरह आपको विजिबल नज़र आए, साइज़ आपको अल्फाज का मुनासिब नज़र आए, आपको पढ़ने में डिफ़िकल्टी ना हो। इसके साथ ही बेटा आपका एक वाइल रीडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, वो बिल्कुल इसी पैराग्राफ से रिलेटेड है, तो हम इसी के साथ कवर करेंगे। बेस्ड ऑन द स्पीकर्स वर्ड्स, ठीक हो गया, मुकर्रर के अल्फाज की बुनियाद पर, व्हाट डज ही बिलीव, वो क्या बिलीव करते हैं, यानी कायदे आज़म क्या बिलीव करते हैं, क्योंकि मुकर्रर कौन है, कायदे आज़म। मुकर्रर कौन होता है बेटे, जो तकरीर कर रहा होता है। द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियों की क्या कदर वो करते हैं या क्या अहमियत देखते हैं। फॉर ग्रेजुएट्स, उन तलबा के लिए जो अभी यूनिवर्सिटी से बीए करके या ग्रेजुएशन मुकम्मल करके निकले हैं। व्हाट कैन यू इन्फर, इस लफ्ज़ को सीखें। इन्फर का मतलब होता है बेटे अखज़ करना, ये इन्फर है, ये जिसमें मैं कर्सर रख रही हूँ।
वट कैन यू इन्फर, आप क्या अखज़ करते हैं फ्रॉम हिज स्टेटमेंट, उनके बयान से, ऑन दिस मैटर, इस मामले में। ठीक है, मुकर्रर के अल्फाज की बुनियाद पर फारिग तहसील तलबा के लिए सरकारी मुलाजमतों की कदर के बारे में कायद-ए-आज़म क्या मानते हैं और इस मामले पर उनके बयान से आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं। द स्पीकर थिंक्स, बेटा स्पीकर कौन है? कायद-ए-आज़म। कायद-ए-आज़म सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के सरकारी नौकरियाँ शुड नॉट बी द ओनली एम, के डिग्री मुकम्मल करने का इकलौता मकसद सरकारी नौकरी हासिल करना नहीं होना चाहिए। ही वांट्स, वो चाहते हैं, ग्रेजुएट्स के जो ग्रेजुएट्स हैं जो यूनिवर्सिटियों से फारिग तहसील तलबा निकले हैं। बेटा ये लफ्ज़ आप में से शायद कुछ बच्चों के लिए नया हो, फारिग तहसील यानी कि वो पर्सन जो अपनी डिग्री जो है कि अपना कोर्स जो है वो मुकम्मल कर चुका है। टू ट्राई अदर फील्ड्स, वो दूसरे शोबों को भी ट्राई करें, जैसा कि ट्रेड, तिजारत, इंडस्ट्री, यानी कि जो है मतलब बाकी शोबे। ठीक हो गया। आगे हम जो है वो चलते हैं। वी कैन इन्फर, हम ये अखज़ करते हैं दैट ही वैल्यूज़ सेल्फ रिलायंस, बेटा रिलाय खुद पे भरोसा करना। ठीक है, कि कायद-ए-आज़म कहते हैं कि इंसान को खुद पे भरोसा जो है वो करना चाहिए। एंड वांट्स दी यूथ, और नौजवानों को अपनी महारतें, देयर स्किल्स टू हेल्प द नेशन ग्रो, कौम की तामीर के लिए अपनी मज़ीद महारतें इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है जी, इसको देखिएगा, कोई मसला मसाइल हुआ तो पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।